Hello everyone, once again I'm Shahnawaz and I welcome you all to Roynit Securities channel. एक क्वेश्चन इन्वेस्टर्स के मन में हमेशा रहता है जब भी बात इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की आती है कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस एंड किसको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आवर लेटेस्ट वीडियोस। जब आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कंपनीज के स्टॉक्स बाय करते हैं एंड उसके शेयर होल्डर या ओनर बन जाते हैं। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है और आपको उस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में यूनिट्स अलॉट होते हैं एंड आप बाकी यूनिट होल्डर्स के साथ उस फंड के यूनिट होल्डर बन जाते हैं एंड कोई स्टॉक डायरेक्टली या इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड नहीं करते। तो चलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको इस टेबल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सेकेंड, तो डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आप जो पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है, जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आप तभी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं जब आप खुद अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके शेयर ओनरशिप के प्रपोर्शन में वोटिंग राइट्स मिलते हैं उस कंपनी के जनरल मीटिंग्स में, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। तो चौथा डिफरेंस है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको खुद ही रिसर्च एंड एनालिसिस करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो पांचवा डिफरेंस है, अगर आप ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज जस्ट लाइक कि आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए खुद बस नहीं चला रहे और आप फेलो पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें बस ड्राइवर इज लाइक अ फंड मैनेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सारे पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज लाइक ड्राइविंग योर ओन कार, जहां आप ही अपनी कार ड्राइव करके डेस्टिनेशन तक जाते हैं और कितना तेज या स्लो ड्राइव करना है ये आप ही डिसाइड करते हैं। तो देर किस बात की, आज ही रोयनेट के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।